एक्शन शीतकालीन सत्र में, और वो भी पहले ही दिन। कहा जा रहा है कि 12 सांसदों का निलंबन एक नजीर है, एक मिसाल है कि लोकतंत्र का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसी हंगामे को लेकर तब राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू बेहद भावुक हो गए थे। कहा था कि सदन में जो कुछ हुआ उससे लोकतंत्र का मंदिर अपवित्र हो गया। The Parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy. Distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday, when some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible with such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts, as I spent a sleepless night. Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. मॉनसून सत्र के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त को जो राज्यसभा में हुआ था, उसे लेकर विपक्ष के अपने तर्क हैं, सरकार की अपनी दलील। लेकिन तब के वीडियो फुटेज और सीसीटीवी तस्वीरों की जांच पड़ताल की बदौलत 12 विपक्षी सांसद पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। मतलब ये कि निलंबित 12 सांसद पूरे शीत सत्र में कार्यवाही से दूर रहेंगे। निलंबन से बचने का बस एक रास्ता है, सांसद चेयर से माफी मांग ले। विपक्ष कह रहा है कि निलंबन अलोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है, माफी मांगने का सवाल नहीं। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। एक दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है, वो रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये है लास्ट सत्र का है, तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना, तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खुलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है। अब पूरा मामला भी समझ लीजिए। 11 अगस्त को इंश्योरेंस बिल पर चर्चा चल रही थी, तभी विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, चेयर पर किताब फेंकी गई, कुछ सांसद टेबल पर चढ़ गए। जो सांसद बोलना चाह रहे थे उनके चेहरे के सामने प्ले कार्ड लगा दिया गया ताकि चेहरा ढक जाए। इतिहास में कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। सरकार कह रही है कि निलंबन का फैसला सही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार जिन लोगों ने किया था, उन लोगों के बारे में एक्शन लेने के लिए हमने एक प्रस्ताव मुंह किया। तब भी हम उनको कहा, आप सभी को ये कहिए वो सदन में माफी मांगे, रिग्रेट व्यक्त करें। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। सवाल है कि उस हंगामे बवाल के 3 महीने 18 दिन बाद निलंबन क्यों? तो उन पर लगे आरोप सुन लीजिए। सरकार का कहना है कि डोला सेन ने स्कार्फ को फांसी का फंदा बनाया और सांसद शांता छेत्री के गले में डालकर घुमाया। फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा ने कागज फाड़े। प्रियंका चतुर्वेदी ने सदन में कागज फेंके। सैयद नासिर हुसैन ने संजय राउत को अधिकारियों पर धकेला। रिपुन बोरा ने एलईडी स्क्रीन निकालने की कोशिश की। कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह ने वीडियो बनाया। राजामणि पटेल, अनिल देसाई, विनय विश्वम और इल्मा राम करीम ने टेबल पर रखे पेपर और फाइल छीने। डिसीजन बड़ा है, सोच छोटी है, ये साबित हो गया है सरकार से, जहां पे प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ जो काम हुआ है सस्पेंशन का, वो दिखाता है कि ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। निलंबन पर विपक्ष का रुख कड़ा है, लेकिन सरकार क्या सोचती है, इसकी झलक संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के चिट्ठी से मिल रही है। उन्होंने 12 सांसदों के निलंबन प्रस्ताव के मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को भेजा था। पत्र में कहा गया है कि राज्यसभा का 254वां सत्र वास्तव में हमारे संसदीय इतिहास में सबसे निंदनीय और शर्मनाक सत्र के रूप में गिना जाएगा। जो अपमान हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता।
निंदा और पश्चाताप से भी उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है जो उन लोगों ने की है। बहरहाल एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ विपक्ष, तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं। दिल्ली से पौलमी साहा, सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।